हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर क्लास 12th टर्म 2 के लिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज यहां से आने वाला है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपने सैम्पल पेपर में देखा होगा। यहां सबसे बड़ी कंफ्यूजन टीचर्स और बच्चों को है कि इस चैप्टर में से क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है और क्या कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहला जो मेन क्वेश्चन है, व्हाट टॉपिक्स आर इन टर्म 2 फ्रॉम दिस चैप्टर डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो प्लीज लिख लीजिए, सिर्फ एक ही टॉपिक आपके कोर्स में है और वो टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यस, क्योंकि आप जानते हैं रिटायरमेंट और डेथ में एक बेसिक फर्क है कि रिटायरमेंट यूजुअली हम प्लान कर सकते हैं, यानी अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है आपका नवंबर दिसंबर में, तो हम कहेंगे मार्च में रिटायर कर जाना। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट क्लोज हो जाएंगी और आपको सारी चीजें ईयर एंड तक हम आपको दे देंगे। बट डेथ कैन नॉट बी प्लान, डेथ कभी भी हो सकती है। तो वहां ये प्रॉब्लम आती है कि अगर एक पार्टनर की डेथ हो गई साल के बीच में, तो कैसे निकालें उसका प्रॉफिट, यानी बिजनेस प्रॉफिट। जो प्रॉफिट ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं, जो रिजर्व सरप्लस हैं, वो सब बैलेंस शीट में गिवन होते हैं, वो हम पूरा उसका शेयर दे देंगे। बट व्हाट इफ अ पार्टनर डाइज ऑन 15th मई, व्हाट इफ अ पार्टनर डाइज ऑन 31st अक्टूबर, तो वो तब तक जब तक वो जिंदा था कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज की सेल हुई होगी, कुछ ना कुछ रेवेन्यू अर्न किया गया होगा और उस रेवेन्यू पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा। उस प्रॉफिट में से इसका हिस्सा निकालने का सिर्फ एक यही टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस वी हैव 2 मेथड्स। नंबर 1 इज द टाइम बेसिस, नंबर 2 इज टर्नओवर बेसिस। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम बेसिस। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट है टिल डेथ, और पहला मेथड है टाइम बेसिस, दूसरा है टर्नओवर बेसिस यानी सेल्स के बेसिस पे। टाइम बेसिस पे भी यहां हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, या तो रहेगा वो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पे, या हम निकाल सकते हैं 3-4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो अगर प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई पार्टनर मरा है 31 अक्टूबर 2021 पे, तो लास्ट ईयर कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21। उन 12 महीने का अगर आपको प्रॉफिट गिवन है तो वो रहेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट का बेसिस। इसमें फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, देखिए यहां पर अगर मान लीजिए 3 पार्टनर्स हैं एबीसी और ए की डेथ होती है और रेशियो है 3:2:1, 3:2:1 और ए की डेथ हो जाती है, तो यहां पर ए का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? लास्ट ईयर का प्रॉफिट, LYP मींस लास्ट ईयर प्रॉफिट, मल्टीप्लाई बाय द टाइम। अब ये जो टाइम है यहां पर, ये टाइम हमारा डेज में भी हो सकता है या ये हमारा मंथ्स में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अगर डेज में आएगा क्वेश्चन, तो मान लीजिए किसी पार्टनर की 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डेथ तक 73 डेज बन रहे हैं, तो यहां हम लेंगे 73 अपॉन 365, यानी ये राउंड ऑफ हो जाएगा 1/5। अगर पार्टनर 6 मंथ जिंदा रहा तो 6/12। तो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन ये रहेगा टाइम फैक्टर। मल्टीप्लाई किससे करना है? ए के प्रॉफिट शेयर से। मान लीजिए यहां पर ए का शेयर है 3/6, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय द 3/6। ये है हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस यानी लास्ट ईयर का प्रॉफिट। लेकिन अगर मान लीजिए लास्ट ईयर में लॉस है तो डेफिनेटली लॉस ही लेंगे, और लॉस के केस में भी जो डिजीज पार्टनर है उसका लॉस आ जाएगा और हम एंट्री बना देंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। आई होप इट इज क्लियर। चलते हैं एवरेज प्रॉफिट की तरफ। मान लीजिए कि आपको कहा गया है कि आपको 3 साल के एवरेज प्रॉफिट पे निकालना है, और यहां पर आपको ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 के प्रॉफिट गिवन है। तो आपने करना क्या है? तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करना है, डिवाइड बाय 3 करना है, और जो एवरेज आएगा वो एवरेज प्रॉफिट यहां लेना है लास्ट ईयर प्रॉफिट के बदले। यानी कि अब ये जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है ये क्या बन जाएगा? इसके बदले बन जाएगा एवरेज प्रॉफिट, दैट्स इट, इनटू टाइम अपॉन 365 या 12 इनटू 3/6। वो सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पर फर्क रहेगा एवरेज प्रॉफिट का। अगर मान लीजिए किसी साल में लॉस भी होता है तो वो भी एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम पर इसी तीनों के टोटल में एडजस्ट हो जाएगा, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं गुडविल निकालते टाइम एवरेज प्रॉफिट में। तो ये 2 मेथड है टाइम बेसिस के अंदर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन, और यहां पर है ए, बी एंड सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 2:1:1 यानी 2/4, 1/4, 1/4। और यहां गिवन है हमें लास्ट 3 साल के प्रॉफिट 17,000, 18 एंड 16,000। सी डाइड ऑन 30th जून, यानी अप्रैल मई जून 3 महीने जिंदा रहा। तो हम सब जानते हैं कि यहां पर अप्रैल मई जून जो भी कुछ निकालना है उसका हमें 3/12 करना पड़ेगा, और जो सी मरा है उसका प्रॉफिट शेयर की जरूरत पड़ेगी, वो है 1/4। ये 2 बातों की जरूरत पड़ेगी, और दोनों मेथड मैंने यहां दे दिए हैं कि सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए ऑन द बेस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, ऑन द बेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो चलिए देखते हैं, दोनों मेथड करते हैं और समझते हैं। इस क्वेश्चन से आपको टाइम बेसिस खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मुझे लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे प्रॉफिट निकालना है, तो मेरा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 16,000। इस 16,000 को लेके मुझे 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है और फिर मल्टीप्लाई करना है उसके प्रॉफिट शेयर से जो डिजीज पार्टनर है। तो यहां पर सी का जो प्रॉफिट आएगा वो कैसे निकलेगा? सी शेयर
लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू टाइम डिवाइड बाय 12, बिकॉज ये मंथ्स में है, इनटू उसका शेयर 1/4। तो हम देखते हैं लास्ट ईयर प्रॉफिट है 16,000 का, तो 16,000 के अंदर हमने लिया 3/12 बिकॉज 30 जून तक 3 महीने होते हैं, और 1/4 इस ये 4 से काटा हमने 4,000 एंड इस 4 से हमारा आ गया ₹1,000। तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर कैपिटल की जगह करंट अकाउंट भी आ सकता है अगर पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड हो। तो यहां पर जो हमने 1,000 निकाला वो 1,000 हमारा यहां पे आ जाएगा। फाइन, तो ये तो हमारा हो गया प्रीवियस ईयर प्रॉफिट बेसिस पे। और अगर यहां लॉस आता तो एंट्री बनती सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। नॉर्मली बच्चे पूछते हैं कि सर यहां पर ये सस्पेंस अकाउंट क्यों यूज हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बनता है ईयर एंड में। उसके बाद बनता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, जिसके थ्रू हम पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते हैं, जो हमने किया था फंडामेंटल्स चैप्टर में। बट यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकता था क्योंकि ये साल के बीच में मर गया, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट तो साल के एंड में बनता है। तो अगर पीएनएल अकाउंट बनता साल के एंड में तभी तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसलिए यहां पर मजबूरी में एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करना पड़ रहा है सस्पेंस, जैसा कि हमने डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर बनाया था कोलैटरल सिक्योरिटी में। यानी जब कोई अकाउंट हमें नहीं मिल रहा डेबिट करने के लिए, सो व्हाट अकाउंट वी यूज? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और लॉस के केस में सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो ये था प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। अब देखते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट के अंदर हम तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, 17 + 18 + 16 डिवाइड बाय 3। तो देखते हैं क्या एवरेज प्रॉफिट आता है। यहां हमारा एवरेज प्रॉफिट 17,000 + 18,000 + 16,000 डिवाइड बाय 3, और ये आ रहा है हमारा 51,000 डिवाइड बाय 3। सो 3 1s are 3 and 3 7s are 21। हमारा 17,000 प्रॉफिट आ रहा है। इस 17,000 प्रॉफिट को एवरेज को इनटू द टाइम पीरियड यानी कि 3/12 और इनटू उसका 1/4, और ये करके उसका हमारा प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो देखते हैं कितना रहेगा प्रॉफिट। 17,000 इनटू 3/12 इनटू 1/4, तो ये आता है 1/4। इसका मतलब 4 and 4 16 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1062.5 यानी 1063। इस अमाउंट से हम लोग एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमारा 1063 हम रुपीस इसको राउंड ऑफ करके ले सकते हैं। तो ये दो मेथड थे हमारे टाइम बेसिस के अंदर, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। चलिए देखते हैं अब हमारा दूसरा मेथड, टर्नओवर बेसिस। नाउ इन टर्नओवर बेसिस अगर हमें प्रॉफिट निकालना है डिजीज पार्टनर का, तो यहां पर सी का प्रॉफिट कितना होगा? यहां हम लेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट, यानी जो पिछले साल का 12 मंथ्स का प्रॉफिट होगा वो अपॉन लास्ट ईयर सेल, यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट LYP अपॉन LYS इनटू सेल्स टिल डेथ, यानी जब तक उसकी डेथ हुई है तब तक सेल्स ले ली, और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी 1/4 जो इस क्वेश्चन में है। सो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए पिछले साल का प्रॉफिट है हमारा 3 लाख और सेल जो हमारी है वो है 12 लाख इनटू सेल टिल डेथ। मान लीजिए यहां पर सेल उसकी हुई है 1 लाख की, और जो प्रॉफिट है हमारा वो है इसका 1/4। तो इस केस में अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा हमारा? दिस अपॉन दिस इज 1/4। 1/4 के हिसाब से देखेंगे 1 लाख तो हमारा आ गया 25,000, और 25,000 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से तो हमारा आता है 6250। तो हमारा ₹6250 इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द डिजीज पार्टनर, और उसकी एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 6250 के साथ। चलिए देखते हैं किसका क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, ये है क्वेश्चन। XYZ आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 532, यानी Z जो है मरा है 30/9 को, उसका शेयर है 2/10, और यहां अप्रैल से लेकर सितंबर 6 मंथ्स की सेल गिवन है 90,000। लास्ट ईयर जो उसने पूरा कंप्लीट किया था जब वो जिंदा था, वहां की सेल्स गिवन है हमें 1,50,000, और उस साल का प्रॉफिट गिवन है 50,000, यानी पिछले साल का प्रॉफिट 50,000 है, पिछले साल की सेल 1,50,000 है, और 90 सेल गिवन है उस टाइम पीरियड के लिए जब वो जिंदा था। तो अब निकालते हैं डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी Z का। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट? लास्ट ईयर प्रॉफिट यानी 50,000 डिवाइड बाय द लास्ट ईयर सेल दैट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय द सेल टिल डेथ, यानी जो इंटरवेनिंग पीरियड था जिस टाइम तक जिंदा था, इनटू उसका प्रॉफिट शेयर 2/10। तो यहां से निकलता है 50/150 1/3,
3 से डिवाइड क्या आता है 30,000 एंड 30,000 का अगर हम करते हैं 1/5 तो आता है 6,000। तो यहां पे निकल के आ रहा है कि जो प्रॉफिट है डिजीज पार्टनर का वो रहेगा हमारा 6,000 और एंट्री वही बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर यानी कि जेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे रहेगा 6,000 रुपीज। तो ये आपने दोनों मेथड देख लिए, टाइम बेसिस में दोनों, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट और यहां पर टर्नओवर बेसिस। इसके अंदर अगर मान लीजिए रेशियो चेंज नहीं हो रहा फिर तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट या जेड्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर यहां पर न्यू रेशियो गिवन है रिमेनिंग पार्टनर्स का या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का, उस केस में गेनिंग रेशियो निकालेंगे यानी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, और वही एंट्री पास करेंगे जो होती थी गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर में, यानी कि जो पार्टनर कंटिन्यूइंग है गेनिंग है वो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और जो डिजीज है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए ये वाली एंट्री सभी केसेस में जो भी आज हमने किए हैं उन सभी में ये एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स टू डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स अभी ये जो हमने क्वेश्चन किया है टर्नओवर बेसिस का, जहां पर 5:3:2 था, जेड की डेथ हुई थी और यहां पर लास्ट ईयर की सेल और लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन था। मान लीजिए यहां मैं आपको न्यू रेशियो दे देता हूं और वो भी किसका, एक्स और वाई का। मान लीजिए मैंने यहां आपको रेशियो दे दिया 7:3। अब बताइए ये इनका न्यू रेशियो गिवन है, ये इनका ओल्ड रेशियो गिवन है, तो आप क्या निकालेंगे, हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो, और वो रेशियो क्या रहेगा, एक्स का रहेगा 7/10 माइनस 5/10 दैट इज इक्वल टू 2/10। y का रहेगा 3/10 माइनस इसका ओल्ड भी 3/10 था और ये 0। तो यहां पर साफ साफ देख रहे हैं कि x जो है वो गेनिंग पार्टनर है तो वही पैसे देगा z को। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, x कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो 6,000 था वो 6,000 ये इसको दे देगा। सो आई होप ये एंट्री आपको समझ आ गई। ये एंट्री कब बनेगी, जब हमारा न्यू रेशियो चेंज होगा। इसी तरह से टाइम बेसिस में तो एवरेज और प्रीवियस ईयर मेथड में दोनों मेथड किए हैं, वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ न्यू रेशियो इज गिवन देन यू हैव टू डिवाइड इन द गेनिंग रेशियो सेम लाइक द गुडविल। किसको डिवाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट को। अगर यहां पर y भी गेनिंग पार्टनर होता और रेशियो होता मान लीजिए 5:1 या 3:2, तो उस रेशियो में एंट्री बनती x डेबिट y डेबिट टू z और इस 6,000 को हम डिवाइड कर देते। सो आई होप आज इस पहली क्लास के अंदर आपको समझ आ गया कि इस डेथ ऑफ अ पार्टनर में हमें कौन सा टॉपिक करना है। इसके और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल अकाउंट्स, और मिलते हैं बहुत जल्दी एक और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय एंड यो Yes, wonderful.